गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जन्म पर जन्म दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है। गीता पूर्ण है, जीवन का एक दर्शन है और उस पर चलने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के बेहद खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के विचारों के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप श्रीमद् भगवत गीता का सही अर्थ समझ पाएंगे। इसलिए आपको हर रात सोने से पहले इन विचारों को अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए जानते हैं भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण विचार कहते हैं। 36वां श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्या जनार्दन, पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 37वां श्लोक। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ, हे माधव, अत मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। 38वां श्लोक। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। भावार्थ, यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है। 39वां श्लोक। कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। 40वां श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलंकृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। भावार्थ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। 41वां श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। भावार्थ, हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। 42वां श्लोक। संकरो नरकाय कुलघ्नाना कुलस्य च, पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया है। भावार्थ, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। से पतित कुलों के पितरी गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रिया समाप्त हो जाती है। 43वां श्लोक। दोषरतः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः, उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। भावार्थ, इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। 44वां श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन, नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। भावार्थ, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। 45वां श्लोक। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यताः। भावार्थ, हो कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। 46वां श्लोक। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः, धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षिमतरं भवेत्। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्ररहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डालें तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर हो।